तो बस मेरी वीडियो में इतना ही था भाई। ये लो आपका फोन, मेरा हो गया काम, मैं चला घर। अरे रुक तो जा भाई, घर तक तो छोड़ दे हम लोग को। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ड्राइव टॉक्स बाय जावेद। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन फैमिली की ड्रीम कार के बारे में, मारुति सुजुकी एर्टिगा। स्पेस, कंफर्ट और माइलेज का परफेक्ट कॉम्बिनेशन। 7 सीटर होने के बावजूद चलाने में लाइट, लो मेंटेनेंस और वैल्यू फॉर मनी। तो चलिए देखते हैं क्या एर्टिगा आज भी फैमिली कार किंग बनी हुई है। अब्दुल भाई, वेलकम टू माय चैनल। बहुत शुक्रिया भाई आने के लिए। और सबसे पहले हम बात करेंगे भाई, आप एर्टिगा का कौन सा वेरिएंट यूज़ कर रहे हो? फिलहाल ये एर्टिगा का 2022 का मॉडल है और इसका वेरिएंट बेस्ट वेरिएंट है जिसमें पेट्रोल सीएनजी में गाड़ी आती है। आपने एर्टिगा क्यों चूज़ की, कोई स्पेसिफिक रीज़न? एर्टिगा मेन दो गाड़ी जो है ना फैमिली के लिए बेस्ट रहती है सुजुकी की। अगर बड़ी फैमिली है तो एर्टिगा एक सबसे बेस्ट है। और फिर इसका जब हम लोग एर्टिगा लेने गए थे ना, तब हम लोग को एक्सेल 6 देखने नहीं मिली, वरना ऐसा प्लानिंग थी कि एक्सेल 6 ही लेना है, पर वो दिखी नहीं वहाँ शोरूम में, तो पसंद नहीं आई। फिर एर्टिगा पसंद आ गई क्योंकि एवरेज भी गाड़ी देती है और फैमिली के लिए कभी कहीं दूर जाना है तो सब एक साथ घर वाले आके बैठ सकते हैं गाड़ी में। अच्छा खासा हम लोग खुद जाते पर्टिकुलर तो 8 लोग भी जाते हैं, आराम से जाते हैं इसमें। तो एक्सेल 6 और एर्टिगा में क्या फ़र्क है? एक्सेल 6 समझो इसका टॉप मॉडल है, उसमें कुछ फीचर्स में एक्स्ट्रा फीचर्स आते हैं जो इसमें नहीं आते, जैसे कि इसमें नॉर्मल ब्लूटूथ कनेक्शन मिलता है, स्क्रीन वगैरह का है, और कुछ छोटे मोटे फीचर्स है जो उसमें एक्स्ट्रा मिलते हैं। भाई आप कभी इसको लॉन्ग ड्राइव पे लेके गए हो? इस गाड़ी को तो हम लोग ने काफी लंबा लंबा लेके जा चुके हैं, जैसे कि गाँव वगैरह तो नहीं गए, बट महाबलेश्वर में घाट है, पता हूँ आपको, और पंचगनी महाबलेश्वर वहाँ पर भी ये गाड़ी गई है। और ऐसा नहीं है कि गाड़ी में कोई था भी नहीं, 8 लोग भर के गए थे, विद सामान वगैरह सब था, फुल्ली लोडेड गाड़ी थी। और काफी अच्छा परफॉर्मेंस वहाँ पर भी उसने दी गाड़ी ने। और बहुत से लंबे लंबे टूर हम लोग नॉर्मली तो हम सिटी में भी ज्यादा चलाते हैं, इसको प्रीफर तो सिटी में करते हैं। नॉर्मल मुंब्रा से मुंबई वगैरह, कुर्ला वगैरह, ये सब जगह जाना आना होता है। जैसा कि आपने मेंशन किया, आप 8 लोगों के साथ में ये इस गाड़ी के साथ लॉन्ग ड्राइव पे गए थे, अब नाम महाबलेश्वर आपने बताया। तो आपको कभी ऐसा लगा कि गाड़ी के पिकअप में कुछ फर्क पड़ रहा है या कुछ ऐसा? ऐसा होता है, जिनको जो मैनुअल चलाते हैं उनके लिए स्पेशल, उनको समझेगा ये बात कि गियर में जब अपन डालते हैं ना, फर्स्ट से सेकंड गियर, ये सब में ना थोड़ा फर्क आता है। जैसे पेट्रोल में पहला गियर डालो, भागने में पिकअप में फर्क आता है, सेकंड गियर में ज्यादा फर्क आता है, और सीएनजी में उतना नहीं आता है। अभी जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग कोई घाट चढ़ रहे हैं तो वहाँ पर पहला गियर ही प्रीफर करना चाहिए, दूसरा गियर तो लोग डालते नहीं। अब पहला गियर सीएनजी पे चल जाता है, फिर दूसरा अगर सीएनजी पे डालो तो थोड़ी गाड़ी कांपने लगती है, तो उसके लिए पेट्रोल प्रीफर करना चाहिए। और उसके लिए इंजन पे भी लोड ना है, ये वगैरह भी और भी रीजन होती है। अब्दुल भाई, हमारे दर्शकों को बताएंगे कि पेट्रोल में और सीएनजी में क्या फर्क है, मतलब माइलेज क्या होता है? माइलेज मेरे हिसाब से ना सीएनजी बेस्ट देती है इस गाड़ी में, तो पेट्रोल में भी अच्छी है पर सीएनजी थोड़ा ज्यादा अच्छा माइलेज देती है। फॉर एग्जांपल अभी हम लोग इसको लेके जाते हैं मोहम्मद अली रोड मुमरा से, आप देख सकते हो कितना भी डिस्टेंस होगा, और फुल एसी में आराम से जाना आना होता है, एक सीएनजी में जाके आ जाती है। और फिर थोड़ा बहुत सीएनजी बचता है कि हम लोग पंप तक जाए आजू बाजू में कहीं पर भी। एक सीएनजी का कॉस्ट कितना पड़ता है आपको? डिपेंड करता है, अगर फुल खाली हो चुका है तो लगभग 680 तक जाता है। एक और चीज जो मैं बताना चाहूंगा, जो हम लोग ने एक एक्सपीरियंस किए थे, बताइए भाई। जैसे कि कार में एसी और एसी ऑन एसी ऑफ में लोग बहुत से डालते कि एसी ऑन रखो तो अलग परफॉर्मेंस है, ऑफ करो तो, ये सब चीज़ में तो बहुत लोग वीडियो बनाए, बट एक चीज़ मैंने जो एक्सपीरियंस किया वो ये था, हम लोग गए थे कहीं बाहर और लगभग 40% सीएनजी कार में रही होंगी, और वो टाइम ना हम लोग गाड़ी में ही बैठे थे पूरा टाइम, और पूरे टाइम एसी ऑन थी, लगभग 1 पे थी एसी, बट एसी ने ऐसा सीएनजी चूसा, ऐसा समझ में ही नहीं आया, फटाफट सीएनजी खत्म हो गई और एक पॉइंट पे आ गया, लगभग 10-15-20% सीएनजी बची होंगी, 40% सीएनजी एसी ने कंज्यूम कर लिया था वो टाइम पे। और हम लोग कम से कम 5 से 6 घंटा गाड़ी में ही बैठे थे एसी ऑन रख के। भाई आपको एर्टिगा की सर्विस कॉस्ट कितनी पड़ती रहेगी? सर्विस कॉस्ट डिपेंड करता है, अभी जैसे कि ये गाड़ी तो ज़्यादा चलती नहीं है, लगभग 2022 से अभी तक 2025 हो गया है, और 17,000 किलोमीटर, यानी बहुत कम ही चली है। और 2 गाड़ी है, दूसरे लोग दूसरी गाड़ी चलाते हैं, इतना ज़्यादा निकलना होता नहीं है। फिर भी सर्विस ऐसा होता है ना कि मतलब ज़्यादा चल गई तो साल भर भी चलती है, नहीं तो 6 महीने में भी सर्विस कराना पड़ता है। लास्ट टाइम हम लोग ने एक सर्विस कराए थे जिसमें उसका ब्रेक पैड घस गया था। अब पूरी तरीके से घसा नहीं था, तो कंपनी वालों का रहता है कि घस गया वगैरह वगैरह। बाकी उस टाइम हम लोग को 12,000 से 13,000 का खर्चा पूरा दी थी गाड़ी ने, सब कुछ सर्विस,
इंजन ऑयल वगैरह जो भी एयर फिल्टर वगैरह होता है सब कुछ चेंज किए थे। तो 12-13 हज़ार का खर्चा दी थी गाड़ी में। क्या आपको ये कार चलाते टाइम कभी बॉडी रोली महसूस हुई? गाड़ी चलाते टाइम तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। जैसे बारिश वारिश का कहीं बहुत ज़्यादा पानी है और अगर ये हल्की गाड़ी है, बहुत ज़्यादा अगर पानी में अगर गाड़ी चली जाती है तब हल्का बॉडी रोल होता है। बाकी ऐसा कहीं नॉर्मल तो नहीं हुआ। नॉर्मल स्पीड में कभी टर्न लेने के टाइम? स्पीड में टर्न लेते टाइम इसकी लास्ट लिमिट मेरे ख्याल से ना 80-90 या अगर अच्छा ड्राइवर है तो 100। अगर कहीं ऐसा आता है बाईपास पे जा 120 पे भी टर्न ले सकते हैं, तो रिस्की है गाड़ी, बॉडी रोल होता है तब अच्छा खासा। तो आपको इस कार में कुछ एनोइंग लगता है, या आप आने वाले मॉडल्स में कुछ सजेशन देना चाहेंगे जो चेंजेस हो सकती है? सुजुकी कंपनी में मेरे को जो एक एनोइंग नहीं बोलेंगे इसको, तो कमजोरी है जो इसमें हम लोगों को कहीं ना कहीं ऐसा लगा, जब गाड़ी चलाओ तो उसकी बिल्ड क्वालिटी समझ में आती है। अब छोटा मोटा स्क्रैच भी रहता है, हल्के में स्क्रैच आ जाता है पतरे पे, तो बिल्ड क्वालिटी कहीं ना कहीं कंपनी को अभी भी इम्प्रूव करना चाहिए अर्टिगा में, जैसे कि उसने स्विफ्ट डिजायर में की है। उसकी बिल्ड क्वालिटी अभी काफ़ी अच्छी हो गई। इसकी बिल्ड क्वालिटी से ही एक है जो मार खाती है गाड़ी, बाकी हर चीज़ में गाड़ी तो अच्छी है। बहुत शुक्रिया अब्दुल भाई हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। मैंने जितने भी सवाल पूछे आपने उसका बहुत अच्छे से जवाब दिया। बहुत सारी चीज़ें मैंने खुद ने मतलब सीखी है आपसे, तो बहुत शुक्रिया भाई वन अगेन। हाँ, मुझे भी फर्स्ट टाइम बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैंने ऐसा कभी वीडियो बनाया नहीं था और काफ़ी अच्छा लगा। सवाल जवाब हुए, कुछ नया मालूम पड़ेगा, जैसे बात करके अच्छा भी लगा। तो बस मेरी वीडियो में इतना ही था भाई। ये लो आपका फ़ोन, मेरा हो गया काम, मैं चला घर। अरे रुक तो जा भाई, घर तक तो छोड़ दे हम लोग को।